हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओडिशा आईएएस एकेडमी। मैं हूं आपका सूर्य सर। मैं फिर से दोबारा लेके आया हूं रेन मार्टिन क्लासिक ग्रामर की नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 विच इज द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स। इससे पहले जिसने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे, ऊपर दिया हुआ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी देख सकते हैं। पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आके चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करें, ये आपको बेहतर समझ में आएगा। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स। आप बचपन से आज तक बहुत बार नाउन के बारे में सुने, बट एक क्लासिक ग्रामर बुक क्या बोलता है, चलो चलते हैं, सीखते हैं। ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। ए नाउन इज ए वर्ड, सो नाउन इज ए word used as the name of person, place, thing. Name of person, place, thing. So word that represents the name of person, place and thing. Name of person, place, thing. So आप ध्यान से देखें, noun is a word that represents a name. किसका नाम? person का नाम, place का नाम, thing का नाम। इसमें जो thing है, रेन मार्टिन ने इसको बड़ा क्लियर तरीके से समझाया। सो रेन मार्टिन सेज द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। आप पर्सन प्लेस को छोड़ दे, बाकी दुनिया में जो भी चीजें हैं, रेन मार्टिन क्लासिक ग्रामर ने बोला कि आप थिंक का मतलब कुछ भी सोच लीजिए। एनीथिंग, आइडिया भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकते हैं, कुछ भी दुनिया का बाकी सारे चीजें जिसका नाम बन सकता है, वो उसने बोला वो थिंग है। वैसे देखा जाए पर्सन प्लेस थिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो नाउन है, जैसे आइडियाज हो गया, थॉट्स हो गया, बहुत सारे चीजें हैं। आपका आमने सामने बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन इस बुक ने बोला थिंग का मतलब एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। चलो नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। Look at the following sentence. Ashoka was a wise king. Ashoka was a wise king. यहाँ पे Ashoka refers to a particular king, but the noun king might be applied to any other king. For example, Kharavela, Vikramaditya, Bindusar. All these names are particular name of a king. But इन सब को हम क्या बोल सकते हैं? King. So king जो है, so द नाउन किंग, यहाँ पे जो नाउन किंग है, यहाँ पे दो नाउन है, एक तो अशोका, दूसरा किंग। सो किंग, नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज अशोका। लाइक विक्रमादित्य भी हो सकता है, खारवेला भी हो सकता है, बिंदुसार भी हो सकता है, और कोई भी किंग का नाम लो, उसका कॉमन नेम हो जाएगा किंग। सो वी कॉल अशोका प्रॉपर नाउन, इज ए प्रॉपर नेम। खारवेला इज ए प्रॉपर नेम। विक्रमादित्य इज ए प्रॉपर नेम। बिंदुसार भी एक प्रॉपर नेम है। सो किंग जो वर्ड है, बिकॉज नाउन इज ए वर्ड, किंग जो वर्ड है वो कॉमन है, कॉमन टू खारवेला, विक्रमादित्य एंड बिंदुसार एंड अशोका। इनके लिए किंग एक कॉमन वर्ड है विच रिप्रेजेंट्स ऑल दीज प्रॉपर नाउन्स। सो दैट्स व्हाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, वन इज प्रॉपर, अनदर इज कॉमन। प्रॉपर नाउन and common noun. Sita is a proper noun, while girl. For example, let's explain it properly. Let's take Sita, Meeta, Geeta. These are proper names. That's why these are proper nouns. These are proper nouns. But when it comes to common name, girl. So this girl, so that's why Sita is a proper name, but girl is a common name. That's why Sita is a proper noun and girl is a common noun. Hari is a proper noun, but boy is a common noun. Hari, Gopal, Ram, all these names are proper nouns, but the common name of all these are boy. So boy is a common noun. Similarly, these are related to persons, but Kolkata is a proper noun. City is a common noun. So Kolkata, Mumbai, Delhi, these are proper nouns, but common name is city. So यहाँ पे हम गर्ल को क्या बोल सकते हैं? कॉमन नाउन। बट गीता, मीता, सीता, इनको क्या बोल सकते हैं? ना प्रॉपर नाउन। सिमिलरली दिल्ली और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता,
These are proper nouns. Whereas common name city is common noun. India, Pakistan, USA, these are proper, but this country, the word common to all three, known as common noun. So India, Pakistan, US, proper noun. So next, the word girl is a common noun. The girl is a common noun because it is named common to Sita, Mita, Gita. Common to Sita, Mita, Gita. When we are talking about Sita, Mita, Gita are proper. इनका कॉमन नाम क्या है? गर्ल. इनका कॉमन नाम क्या है? गर्ल. That's why girl is a common noun. A common noun is a name. A common noun is a name given in common to every person or thing. जैसे सीता एक पर्सन हो गया, मीता पर्सन, गीता पर्सन. तो इन पर्टिकुलर पर्सन्स के नाम का कॉमन नेम गर्ल है. सो कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास. बट प्रॉपर नाउन क्या है? सो कॉमन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल. कॉमन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल. सो गर्ल इज द नेम शेयर्ड बाय सीता, मीता, गीता. City is a name shared by Kolkata, Mumbai and Delhi. Country is a name. It's a word. COUNTRY. It's a word. And it is common name to India, Pakistan, USA. So, common here means, according to Ren Martin, shared by all. The name or word shared by all the proper names. Proper means one's own. If I say Gita, it's a proper name because it is Gita's own name. Mita is a Mita's own name, but girl is a common name of Mita, Gita and Sita. Now, note 1, look at it. Proper nouns are always written with capital letter. मैंने जितने सारे नाम लिखा यहाँ पे देखिए, मैं इसको कैपिटल लेटर में लिखा हूँ. मुम K कैपिटल, M कैपिटल, D कैपिटल, S कैपिटल, M कैपिटल, G कैपिटल, इंडिया में I कैपिटल, पाकिस्तान में P कैपिटल, USA में U कैपिटल. So proper nouns are written in capital letter. Capital letter. Capital letter. At the beginning. Proper nouns are sometimes used in as common nouns. It is written proper noun भी common noun की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है. He was the Lukman, the wisest man. The Lukman means wisest man, the wisest man of his age. So यहाँ पे जो लुकमन है, लुकमन एक प्रॉपर नाउन है, उससे पहले द यूज कर दिया जाए. कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर. शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज शेक्सपियर. शेक्सपियर इज ए प्रॉपर नाउन, बट उससे पहले द लिख दिया जाए. कोई भी प्रॉपर नाम से पहले द लिख दिया जाए, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक कॉमन नाउन की तरह बोल सकते हैं. दैट बिकम्स ए कॉमन नाउन. इससे थोड़ा एडिशनली हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, तो आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी. देखिए, इफ आई से प्रॉपर नाउन 3 ठो टाइप का है. द प्रॉपर नाउन्स आर 3 टाइप्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. वन इज स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर. सेकेंड टाइप का है द प्लस प्लूरल names, the plus singular names. There are 3 different ways we can represent proper nouns. Example ले लेते हैं. Example देखिए, मैं यहाँ पे बोला हरी, कैपिटल में स्टार्ट कर दिया. जतिन कैपिटल में स्टार्ट कर दिया. इंडिया कैपिटल में स्टार्ट कर दिया, एटसेट्रा. These are starting with capital letters proper noun. यहाँ पे लिख दिया मैंने the Himalayas. इसको आगे आगे एक्सप्लेन करेंगे. हिमालयस, द एंडीज, ये भी प्रॉपर नेम है, बट इसको ऐसे लिखा गया द प्लस प्लूरल नेम्स. द यूके, द यूएसए, ये सब सिंगुलर है, द के साथ लिखा गया. ये 3 तरीके से हम प्रॉपर नाउन को लिख सकते हैं. आगे पढ़ते हैं. कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. कॉमन नाउन क्या है ना? कलेक्टिव नाउन्स इंक्लूड करता है. कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो कॉमन नाउन के अंडर क्या क्या आ जाता है? कॉमन नाउन के अंडर आ जाता है कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे आगे से. आप थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने के लिए कोशिश करें. आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप मुझे बताएंगे और ध्यान से फोकस करके इसको सुनिएगा.
जो हमने प्रॉपर कॉमन नाउन दोनों डिवाइड की, हमने क्या करे, प्रॉपर नाउन देन उसके बाद कॉमन नाउन। नाउ कॉमन नाउन को बुक ने बोला कि देयर आर टू टाइप्स, कॉमन नाउन टू टाइप्स, वन इज कलेक्टिव नाउन, दूसरा सेकेंड टाइप इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोलिए, पहला वाला कलेक्टिव, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। सो कॉमन नाउन आर टू टाइप्स, 1, 2. So let's understand what is a collective noun and what is an abstract noun. Collective noun is the name of number or collection, number or collections of persons, things. वही सेम person, things. नाउन का जो बेसिक डेफिनेशन है वही है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स taken together. When you take persons together, things together, spoken of as one whole, उन सबको मिला के एक बोलते हैं। जैसे क्राउड हो गया, क्राउड पर्सन्स का ग्रुप, मॉब हो गया जो मारने पिटने के लिए तुले हुए हैं, मीन्स दे कम एंड दे आर वायलेंट। मॉब इज ऑलवेज वायलेंट। मॉब मीन्स लोगों का ढेर, पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर वायलेंट इन नेचर, मॉब। एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम भी होती है, टीम एक आदमी से नहीं होता, टीम बहुत सारे पर्सन्स जो मिलके होते हैं। सो फ्लॉक हो गया, हर्ड हो गया, आर्मी हो गया, फ्लीट हो गया, जूरी, जजेस का ग्रुप, फैमिली, योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, सबको मिला के फैमिली, नेशन, सिटीजन, जितने सारे नागरिक हैं उन सबको मिला के नेशन हो गया। पार्लियामेंट, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एमपीज वगैरह होते हैं, उनको मिला के पार्लियामेंट होता है। सो कमिटी, सो लॉट ऑफ कमिटी मेंबर्स आर देयर। सो पर्सन्स का स्पेशली जो ग्रुप है उसको व्हेन वी टेक देम एज ए होल, दिस इज नोन एज कलेक्टिव नाउन्स। ए फ्लीट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ शिप्स एंड वेसल्स। शिप बहुत सारे बंदरगाह में रहता है, पोर्ट में बहुत सारे शिप हैं। सो द कलेक्शन ऑफ शिप्स को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फ्लीट। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को आर्मी बोला जाता है, कलेक्शन ऑफ पीपल को क्राउड बोला जाता है। सो द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, एक जगह पे क्राउड इकट्ठा हुआ है, पुलिस डिस्पर्स किया, उसको भगाया। द फ्रेंच आर्मी, फ्रांस की आर्मी को द फ्रेंच आर्मी बोलते हैं, वॉज डिफीटेड, कहाँ पे, एट वाटरलू एक प्लेस है जहाँ पे फ्रेंच आर्मी ने डिफीटेड हुई थी, हार गई थी। द जूरी मीन्स कलेक्शन ऑफ जजेस, द बेंच ऑफ जजेस फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, तो जूरी हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आप देखें, ए हर्ड ऑफ कैटल। सो हर्ड, HERD, हर्ड, कैटल का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हर्ड। हर्ड ऑफ कैटल, जो हर्ड वर्ड है या फ्लीट वर्ड है, फ्लीट हो गया, क्राउड जो शब्द है हमने जो CROWD इसमें बनाए, एंड आर्मी हो गया, ये जो वर्ड आप देख रहे हो, जूरी हो गया ये जो देख रहे हो आप, या हर्ड हो गया, ये सारे वर्ड्स को हम एक नाम दिए, ये नाउन है, बट ये ग्रुप का नाम है इसीलिए इसका नाम कलेक्टिव नाउन्स बोला गया। आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। सो लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच इज अनदर कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन। सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट considered apart from the object to which it belongs. For example, quality जैसे goodness, kindness, whiteness, darkness, hardness, brightness, honesty, wisdom, bravery. ये tangible नहीं है, intangible है. You cannot touch goodness. Goodness you can feel. Kindness, for example, आप कोई kind है, बहुत ज़्यादा दयालु है, और उसका जो क्वालिटी है दैट इज नोन एज काइंडनेस. ए काइंड हार्टेड पर्सन हैज काइंडनेस एट हार्ट. सिमिलरली वाइट, जो ये वाइट दिख रहा है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वाइटनेस. NESS जहाँ पे जुड़ जाता है. हार्डनेस, ब्राइटनेस उसी तरह की हो गया. ऑनेस्टी, ए पर्सन हु इज ऑनेस्ट, उसका जो क्वालिटी है उसको ऑनेस्टी बोला जाता है. ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. विजडम, वाइज पर्सन का जो क्वालिटी है उसको बोलते हैं विजडम. सो विजडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एंड ब्रेवरी, ब्रेव पर्सन का जो क्वालिटी है उसको ब्रेवरी बोला जाता है. और ब्रेवरी वर्ड
नाउन है और ये एक abstract क्वालिटी है, दैट्स वाई इट इज नोन एज abstract नाउन अकॉर्डिंग टू रेन मार्टिन। एक्शन जिसमें लाफ्टर हो गया, थेफ्ट हो गया, मूवमेंट हो गया, जजमेंट हो गया, हेट्रेड हो गया, दिस all words are nouns but these are abstract noun. Similarly, state of our life, for example our childhood, boyhood, these word जो हमने लिख रहे हैं, childhood, boyhood, youth, slavery, sleep, sickness, death, poverty, ये कहीं ना कहीं आप लिखते हो या पढ़ते हो, ये वर्ड को ही नाउन बोलते हैं। दीज वर्ड्स आर abstract, that's why these are known as abstract noun. तीन चीजें, क्वालिटी हो सकता है, एक्शन हो सकता है, स्टेट हो सकता है, स्पेशली द नेम ऑफ दैट क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। और नेम के लिए जो शब्द हमने लिखे उसको हमने नाउन बोले, और abstract क्वालिटी था, abstract एक्शन था, abstract स्टेट था, that's why abstract noun. So name of arts and science also, grammar, music, chemistry, physics are also abstract noun according to Ren Martin. We can speak of a brave soldier, a strong man, a beautiful flower, but we can also think of these qualities apart from any particular person or thing. बस क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, कोई इंसान के बारे में बात करते हैं, जैसे ब्रेव सोल्जर हो गया, सोल्जर का क्वालिटी हो गया ब्रेव, बट ओनली ब्रेव जो क्वालिटी है उसको हम रेफर करते हैं, वो एक वर्ड में कन्वर्ट होता है, जैसे ब्रेव प्लस नेस क्या हो गया, ब्रेवनेस। ब्रेव एक क्वालिटी है बट उसका नाम क्या हो सकता है, NESS। नाउन बनाने में NESS मदद करता है। दिस पर्टिकुलर मॉर्फ कंबाइन टुगेदर टू क्रिएट ब्रेवनेस। अब ब्रेवरी का बोले, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग मैन बोल सकते हैं बट हिज स्ट्रेंथ। ब्यूटी, जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर एक एडजेक्टिव है, बट उसमें जब भी हम एक वर्ड क्रिएट करते हैं, ब्यूटी बाय इटसेल्फ, बाय देमसेल्व्स आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Also we can speak of what persons do feel apart from the persons themselves. Give it a name. When you give it a name, you write a word that is known as abstract, means drawn off. Abstract means drawn up, intangible. You cannot touch, only you can feel. So abstract nouns are formed किससे, एडजेक्टिव। मैं अभी भी बताया था, ब्रेव से, ब्रेव में प्लस कर दो NESS, नेस, ब्रेवनेस, तो किससे बनी, एडजेक्टिव से बनी। जैसे काइंड एक एडजेक्टिव है, प्लस NESS कर दो तो काइंडनेस हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। काइंड एक एडजेक्टिव है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे बनती है अकॉर्डिंग टू रेन मार्टिन? ये बोल रहे हैं एक एडजेक्टिव से बन सकता है, एडजेक्टिव्स में सफिक्सेस ऐड करें तो बन सकता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म बाय दिस प्रोसेस, जैसे ऑनेस्ट, वाइज डाल दो, वाई ऐड कर दो, ऑनेस्टी। सिमिलरली वर्ब्स में भी बन सकता है, वर्ब्स एक्शन, आप देख सकते हैं एक्शन, उससे भी बन सकता है। जैसे कि ओबे से ओबीडियंस, ENCE ऐड कर दी। ग्रो से ग्रोथ, सो ग्रो क्या है, वर्ब, बट ग्रोथ इज ए नाउन। ओबे क्या है, वर्ब और एक्शन, और उसका नाम क्या हो गया, ओबीडियंस। ENC आपने दो ऐड कर दी, बाय विच इट विल बिकम ए नाउन। सो हम ये भी जानते हैं ENC जहां पे ऐड करेंगे आप, वो नाउन हो जाएगा। जैसे रेफर एक वर्ब है, रेफरेंस, सीक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस, रेफरेंस, ENC क्या है, नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज, एब्स्ट्रैक्ट एक्शन, एब्स्ट्रैक्ट स्टेट को शो करता है, इसीलिए इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रॉम कॉमन नाउन ऑल्सो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कॉमन नाउन्स का पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ पे देखिए काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। जैसे काउंटेबल वाला क्या है ना, बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ये चीजें हैं। से पहले जो था फ्रॉम कॉमन नाउन्स भी हम बना सकते हैं। आगे जैसे चाइल्डहुड, चाइल्ड से चाइल्डहुड, चाइल्ड का है, कॉमन नाउन है, और चाइल्डहुड उससे बना, चाइल्डहुड, HOOD। बॉयहुड, बॉय प्लस हुड, बॉयहुड। तो बॉयहुड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बॉय क्या है, कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन से भी हम सफिक्सेस ऐड करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। स्लेव से स्लेवरी बनी, तो स्लेव इज ए कॉमन नाउन, स्लेवरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो हम तीन चीजों से क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव से या वर्ब से या कॉमन नाउन से। ये तीन
टाइप का वर्ड ग्रुप्स में से कुछ सफिक्सेस ऐड करके हम क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। आगे एक्सरसाइज में हम देखेंगे और इसको जब ये एक्सरसाइज करेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। और एक चीज़ आपको बोलूँ, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन हैपन्स इन सर्टन वेज। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, उसको अनकाउंटेबल्स भी बोलते हैं, इसको काउंटेबल्स ओनली, आप काउंटेबल्स भी बोल सकते हैं। द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एटसेट्रा दैट वी कैन काउंट। जैसे बुक को हम काउंट कर सकते हैं, 1 book 2 books, पेन 1 pen 3 pens, 2 apples 3 boys, 4 sisters 2 doctors and 5 horses. So we can count these nouns. That's why they are called countable nouns. These are uncountable nouns are names of things which we cannot count. We cannot count. जैसे मिल्क आप काउंट नहीं कर सकते, ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, शुगर को काउंट नहीं कर सकते, गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते, ऑनेस्टी यू कैन नॉट काउंट, इट्स एब्स्ट्रैक्ट। दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो यहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो था, यहाँ पे भी हम लोग उसी को अनकाउंटेबल दूसरे नाम से जानते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर प्लूरल फॉर्म्स। जैसे बुक क्या हो गया, बुक्स हो गया। तो इसमें चेंजेस क्या है, आप देखिए चेंजेस यहाँ पे यही है। सिमिलरली कैन यू से मिल्क, मिल्क्स, नो। जिसका प्लूरल नहीं बन सकता वो अनकाउंट, जिसका प्लूरल बन सकता है वो काउंट। काउंट्स एंड अनकाउंट्स भी नाम है, काउंट्स भी बोल सकते हैं, आजकल मॉडर्न वे में बोलते हैं, और अनकाउंट्स भी बोल सकते हैं। जैसे फुल इसको काउंटेबल्स भी बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल्स भी बोल सकते हैं। और इसको पूरी की पूरी आप नाउन ऐड करके बोले तो काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। सो डजंट मैटर, द नेम्स आर नेम्स। नाम में बहुत कुछ है, नाम में कुछ है नहीं, और नाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेम्स आर नाउन्स। सो व्हेन वी पिक लेटर्स एंड राइट ए नेम, बाय letters we form a word and that represents a name. That word is a noun, not a thing, not a person, not a place. So यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा nouns and kinds of nouns। इसके अलावा भी material noun के नाम से एक noun group है, material noun, जो कहाँ पे हमने include की ना, uncountable nouns में भी हमने include कर दिए। जैसे कि iron, copper, zinc, milk, water, etc. These are also known as material nouns in certain books. So here रेन मार्टिन क्लासिक इंग्लिश ग्रामर ने 4 प्रकार की नाउन के बारे में बताया हमें, और एक्सरसाइज हम करते हैं और इन्हें पूछा एक्सरसाइज, चलो चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं, उससे थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी, और आपने क्या सीखे वो भी जान जाएंगे। पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, से वेदर दे आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा सा कहीं ना कहीं समराइज कर देते हैं। कॉमन नाउन इज ए नेम विच इज कॉमन नेम ऑफ प्रॉपर नाउन्स, और एक नाउन भी हमारे सामने आया था जिसका नाम प्रॉपर नाउन्स है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। सो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हमने ऐड किए और एक नाउन जिसका नाम है मटीरियल नाउन। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स इन सर्टेन ग्रामर बुक्स, बट रेन मार्टिन ने यहाँ पे हमें 4 प्रकार के नाउन के बारे में बताया। कॉमन, प्रॉपर, कॉमन को 2 भाग में डिवाइड किया, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट, और इसने दूसरे तरीके से भी काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स ये भी बताया। सो हम पहले एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद और डिटेल्स में समझ पाएंगे। यहाँ पे बोला कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर क्या है, कलेक्टिव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है। इस सेंटेंस पढ़ लीजिए, द क्राउड वॉज वेरी बिग। यहाँ पे नाउन कौन सा है, एक क्लू आपको देते हैं, जिस वर्ड से पहले द होगा वो नाउन है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड क्राउड है वो नाउन। क्राउड एक कलेक्शन है, ग्रुप है, इस वजह से ये क्या है ना, कलेक्टिव। समझ में आया, ये कलेक्शन है, एज ए होल वी टेक पीपल इन ए ग्रुप। क्राउड, दैट्स व्हाई इट इज कलेक्टिव नाउन। नाउ ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ इंटैंजिबल है, इसको टच नहीं कर सकते, आप फील ही कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते। ये थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। वी ऑल लव ऑनेस्टी आपको पता है ये अब्स्ट्रैक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आवर क्लास
consists of 20 pupils. Our class is common noun, pupils common noun. इसको हम countable nouns भी बोल सकते हैं क्योंकि pupil का plural pupils है. हम थोड़ा डिटेल्स में करते हैं, हम थोड़ा बेटर समझते हैं चीज़ों को. देन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, थोड़ा क्लियरली देखें. क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे जो नाउन है द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, यहाँ पे दो नाउन है, यहाँ पे दो नाउन है, देख सकते हैं. पहला नाउन एलिफेंट है बिकॉज उससे पहले द है. सेकेंड नाउन स्ट्रेंथ है. एलिफेंट आपको क्या लग रहा है? एलिफेंट तरह तरह के एलिफेंट्स है, वेराइटीज ऑफ एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड, बट एक कॉमन नेम है. एलिफेंट एक कॉमन नेम है. सिमिलरली स्ट्रेंथ जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एलिफेंट को प्रॉपर नेम ले सकते हैं, प्रॉपर नाउन भी बोल सकते हैं, एक प्रॉपर एनिमल का नेम है. इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है, प्रॉपर ले सकते हैं. एलिफेंट इज प्रॉपर नाउन, इसका कॉमन हो जाएगा एनिमल. सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम, यहाँ पे विजडम एक है, सोलोमन एक है. सोलोमन इज ए प्रॉपर नाउन, किसी का नाम है, प्रॉपर नेम है. एंड विजडम जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, क्लीनलीनेस एक नाउन है, गॉडलीनेस, नेस जहां पे हो गया सारे एब्स्ट्रैक्ट. जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वी सॉ ए फ्लीट ऑफ शिप्स. शिप्स कॉमन नाउन है, हार्बर कॉमन नाउन है, एंड फ्लीट जो है ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन. फ्लीट ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं? फ्लीट. So that's why fleet is a collective noun. Class is a common noun. Grammar is an abstract noun. But आप बोलोगे एक सब्जेक्ट का नाम है तो आप इसको प्रॉपर भी ले सकते हैं. बट रेन मार्टिन ग्रामर तो ये प्रॉपर हो गया. ग्रामर इज ए कॉमन नाउन भी हो सकता है. आपको हमें बताया गया कॉमन नाउन का दो नाम है. कॉमन में एब्स्ट्रैक्ट भी आती है एंड कलेक्टिव भी आती है, इसलिए हमें घबराने का कोई जरूरत नहीं. एब्स्ट्रैक्ट भी कॉमन है, कलेक्टिव भी कॉमन है, इसलिए ग्रामर एब्स्ट्रैक्ट लेंगे तो भी कॉमन नाउन है. थोड़ा क्लियरली अकॉर्डिंग टू दिस बुक यू नीड टू अंडरस्टैंड. एज वी आर स्टडिंग दिस क्लासिक टेक्स्ट तो हम इस अकॉर्डिंगली सोचेंगे तो एक्सरसाइज ढंग से समझ पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गोदावरी. द गोदावरी जी कैपिटल में लिखा हुआ है तो प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर नेम है रिवर का. ओवरफ्लोज द बैंक्स इज कॉमन एवरी ईयर. ईयर इज ऑल्सो ए कॉमन noun. Committee, group, that's why collective noun. 5 was appointed. 5 persons का, 5 members का एक committee है. So committee word is a group name of a group. That's why it is known as collective nouns. Collective noun तो वैसे भी common है, बुक ने बताया. Common noun 2 प्रकार की है, मैं तो बोला हूँ 3 प्रकार की सोच लीजिए. एक तो abstract है, दूसरा आपका collective है, तीसरा material है. Question number 12, Jawaharlal Nehru is a proper name, that's why proper noun. Prime Minister is a common name and India is a proper name, that's why proper noun. यहाँ पे Jawaharlal Nehru and India. India, the first Prime Minister of India is Jawaharlal Nehru. J कैपिटल में लिखा हुआ है, N कैपिटल में लिखा हुआ है. जब कैपिटल में कोई भी नाउन लिखा होगा सेंटेंस में वो जनरली प्रॉपर नाउन है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम आप बोलोगे पी तो कैपिटल में लिखा हुआ है, सो प्राइम मिनिस्टर स्पेशली प्रॉपर भी बोल सकते हैं. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर, इसको भी प्रॉपर बोल सकते हैं, इंडिया को भी प्रॉपर बोल सकते हैं. बट हमने फिर से दोबारा बताएगा कोई प्रॉपर नेम जब भी उससे पहले द आ जाएगा तो ओ हो जाएगा कॉमन. तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है ही इंग्लिश नाउन्स, बट आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे और उसका एक नोट्स बनाएंगे, इसका एक प्रॉपर नोट बनाएंगे कि प्रॉपर है क्या, कॉमन है क्या. कॉमन कैसे 2 भाग में डिवाइड हो गया, 3 भाग में, जैसे एक मटीरियल नाउन भी है, उसी तरह के आप एक एक करके समझेंगे. दीज आर टर्मिनोलॉजी, सो ऑब्वियसली आप धीरे धीरे समझ पाएंगे. द सोल्जर्स वर अवॉर्डेड रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी. सो ब्रेवरी यहाँ पे क्या है, ब्रेवरी क्या है आप बताइए. ब्रेवरी ब्रेव से बना, एक एडजेक्टिव से बनी ब्रेवरी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट. सोल्जर्स जो है कॉमन, इंडियन सोल्जर्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स प्रॉपर हो गए, उसका कॉमन नेम क्या हो गया, सोल्जर्स हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस. हैप्पी इज एन एडजेक्टिव, हैप्पी के साथ नेस हमने ऐड की तो हैप्पीनेस हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट. हेल्थ जो हो गया दैट इज कॉमन. ये एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, कॉमन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है.
आप एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं और कॉमन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन डिवाइड हम करके दो प्रकार के बोले थे, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट जो है वो भी कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स अंगूर, ग्रेप्स खाए होंगे, बंच में मिलता है, वो बंच मीन्स बहुत सारे ग्रेप्स को एक बंच में मिलता है। बंच वर्ड जो है वो है कलेक्टिव, बट ग्रेप जो है वो प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा पढ़े और समझे। आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस। ये जो वॉइस है ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी कॉमन है, कॉमन नाउन। आवर टीम इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन भी कॉमन नाउन होता है, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉपर नहीं है। सो बेटर देन देयर्स। नेवर टेल ए लाई। लाई जो होता है एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट भी कॉमन है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ विजडम दोनों एब्स्ट्रैक्ट है, वो भी कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 2, ही सेट्स ए हाई वैल्यू। वैल्यू इज एब्स्ट्रैक्ट। ऑन हिज टाइम इज एब्स्ट्रैक्ट, बट ये कॉमन भी है। इनोसेंस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेंथ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रूम इज कॉमन नाउन। आई थिंक ऑफ हैप्पी डेज अ चाइल्डहुड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। Crookedness, ness, abstract noun. Cities is common noun. Streets are common noun. Verdict is abstract noun. Gentleman is common noun. Jury is collective noun. So धीरे धीरे आप जब इसको फिर से दोबारा पढ़ेंगे आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी। अब हम थोड़ा देखते हैं, इसको क्लियरली समझते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 4। इसमें लिखा कॉम्पोजिशन 4 मीन्स यू कैन राइट। आप पिछले एक्सरसाइज देखेंगे, इसमें लिखा एक्सरसाइज इन ग्रामर। इसमें जो हमने ग्रामर पढ़े थे वो इस किताब ने ग्रामर का एक एक्सरसाइज देता है। आप आगे देखें, एक कॉम्पोजिशन का एक्सरसाइज है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है हाउ टू राइट। इट इज ए स्किल ऑफ राइटिंग, बट ग्रामर इज ए स्किल ऑफ एसोसिएशन, इज ए सीक्वेंस। तो लैंग्वेज में सीक्वेंस क्या होता है, किसके बाद क्या आएगा, कैसे बना, ये सब चीज़ें ग्रामर है। बट कंपोजिशन का मतलब हाउ यू कैन बिकम क्रिएटिव इन राइटिंग। आप कैसे कंपोज करेंगे, जैसे राइट लिखा, फॉर्म लिखा, बट पिछले जो एक्सरसाइज में लिखा था पॉइंट आउट। आपको ध्यान रखना चाहिए, आगे जब भी क्वेश्चन करेंगे इस तरह की एक इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान से पढ़े। पॉइंट आउट द नाउन्स मीन्स ये ग्रामर आप सीखे या नहीं सीखे, ये आपको पूछ रहा है। नेक्स्ट कंपोजिशन 4, कंपोजिशन 5, इसमें एक इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, राइट फॉर्म। आप खुद लिखे, आप फॉर्म करें। इसने बोला कलेक्टिव नाउन्स यूज टू डिस्क्राइब ए नंबर ऑफ कैटल। राइट द कलेक्टिव नाउन्स। तो इसका कलेक्टिव नाउन क्या होगा ना, आप लिखिए इसको, हर्ड। तो आप यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन हमने पढ़े थे। कलेक्टिव नाउन यहाँ देख सकते हैं, आप देखिए। जब ये आर्मी बोला कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ये जो आर्मी, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली फिर से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, बाय विच यू कैन हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। अब देखिए, पीपल का कलेक्शन को क्राउड बोलते हैं, शिप्स वेसल्स का कलेक्शन को फ्लीट बोलते हैं, सोल्जर्स की कलेक्शन को आर्मी बोलते हैं। उस तरह की ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, जूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमिटी, दीज आर कलेक्टिव नाउन। ये जो एक्सरसाइज में भी वही आपको दिया गया। कैटल की जो ग्रुप है, कलेक्शन है, हर्ड है। सोल्जर्स की जो कलेक्शन है, आर्मी है। सेलर्स की जो कलेक्शन है, क्रू है। राइट द क्वालिटीज दैट बिलोंग टू बॉयज हु आर लेजी। क्वालिटी क्या हो जाएगा, सो लेजी के साथ नेस डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, लेजीनेस। क्रूअल के साथ ITY ऐड कर दीजिए, क्रूअल्टी। ब्रेव से ब्रेवरी, फुलिश से आपको पता है फुलिशनेस। तो आप यहाँ पे लिखें, दैट्स वाई ये इंस्ट्रक्शन राइट, दैट्स व्हाट इज नोन एज कंपोजिशन। कंपोजिशन आपको समझ में आया होगा, तो आप लिखिए थोड़ा सा। आपने एक बुक ले लीजिए तो उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करें, नहीं तो आपका नोटबुक में लिखे, कहीं से आप लिखे, बाय विच यू कैन बिकम फेमिलियर विद द वर्ड फॉर्मेशन, हाउ इट इज हैपनिंग। नेक्स्ट जो एक फाइनल एक्सरसाइज है यहाँ पे कंपोजिशन की, कंपोजिशन नंबर 5। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से फ्रॉम एडजेक्टिव्स आप बनाओ। सो लॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव है, सो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेंथ। सिमिलरली हम थोड़ा सा
एक्सरसाइज करेंगे, लिखेंगे, लेंथ हो जाएगा लेंथ। यंग का क्या होगा? यूथ। हम्बल का क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिसेंट का क्या हो जाएगा? डिसेंसी। क्रूअल का क्या हो जाएगा? क्रूअल्टी। बिटर का आप नेस डाल दीजिए, बिटरनेस। स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ। ट्रुथ। ये सारे वर्ड नाउन है बट ये एडजेक्टिव है। शॉर्ट, शॉर्टनेस। प्रूडेंस, प्रूडेंट का प्रूडेंस। डार्क, नेस डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए नेस, डार्कनेस। डेप्थ, डीप से डेप्थ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है आप थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है? 3 तरीके से बनता है। देखिए, फ्रॉम एडजेक्टिव, फ्रॉम वर्ब्स एंड फ्रॉम कॉमन नाउन। 3 तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। तो आप थोड़ा सा वीडियो में वापस जाके देख सकते हैं और चीजें समझ सकते हैं। वाइड का विड्थ हो जाएगा, वाइज विजडम, गुड गुडनेस, नेस आप कर दीजिए। आगे वाली वर्ड को देखें, वैकेंसी, वैकेंट से वैकेंसी, दिस इज नाउन। वैकेंट इज एडजेक्टिव बट वैकेंसी इज नाउन। सो ये जो वैकेंसी नाउन है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये किससे बना? वैकेंट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से बनी। स्वीट, स्वीटनेस। ह्यूमन, ह्यूमैनिटी। ह्यूमन इज अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से भी हम बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ह्यूमन इज अ कॉमन नाउन, ITY ऐड कर दिए, हो गया ह्यूमैनिटी। ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ जो आप बोलते हो, ब्रेड्थ हो गया नाउन, बट ब्रॉड जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। आप बताइए फ्री का क्या होगा? फ्री में क्या ऐड किए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा? डम, DOM। सो फ्री प्लस डम, फ्रीडम, क्या होगा? फ्रीडम। समझ में आ रहा है? यस। प्राउडनेस, ब्रेवरी, नोवेल्टी, क्विकनेस। अब तो आसान है, अब तो आप कर सकते हैं। हाइट, पोवर्टी, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जस्टिस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जस्ट से जस्टिस, जस्ट इज एन एडजेक्टिव, पोर इज एन एडजेक्टिव, हाई इज एन एडजेक्टिव, क्विक एडजेक्टिव। नॉवेल जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है और इससे बनी। ब्रेव इज एन एडजेक्टिव, ब्रेवरी बनी। प्राउड इज एन एडजेक्टिव, प्राउडनेस। फ्री इज एन एडजेक्टिव, फ्रीडम, and broad is an adjective, breadth. Now next few words are left. Vain is an adjective, vain is an adjective, so vain, vanity. Sane, sanity. Sane का मतलब आपको पता है? Insane, sane. Sane means you have your mind stable, you are not insane, you are not mad or mad, you are sound in mind. So sane से sanity. Ignorant से आप बनाए ignorance, ignorance. सो इग्नोरेंट इन एडजेक्टिव, इग्नोरेंस, ANCE आ गया तो हो गया नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो इसने पूछा था फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। ये सारे एडजेक्टिव में से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाए। वर्ब से कैसे बनाए, कॉमन नाउन से कैसे बनाए। लाफ, लाफ्टर, लाफ्टर। ओबे, ओबीडियंस, आपने पढ़े हुए हैं तो इसीलिए आप थोड़ा वापस जाकर वीडियो में देखें, आपको क्लियरली। लाइव, लाइफ। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन, आप थोड़ा सा सीख लीजिए। एक्सेल, एक्सेलेंस। एक्सेल इज ए वर्ब बट एक्सेलेंस इज ए नाउन, दीज आर नाउन। आप नोट डाउन करते रहे, अपना नोटबुक में लिखते रहे, बाय विच यू कैन गेट बेटर आइडिया अबाउट इट। नो से नॉलेज, नो, नॉलेज, नॉलेज इज नाउन बट नो इज ए वर्ब। स्टील, स्टेल्थ, स्टीलिंग, you can say like this. Believe, believe से क्या बनेगा? Believe. Service, सर्व से बनेगा सर्विस, तो सर्विस हो गया आपका नाउन। Hate, hatred, ये नाउन है। Similarly, please, pleasure और pleasant, pleasure. Starve, act, act से आप खुद बोलो, act से क्या बनेगा? Action, act से action. Starve से क्या बनेगा? Starvation, starve से starvation, it is a noun. It is an abstract noun. Next है occupy, occupation. Occupation means, बताइए occupation होता क्या है? Job, your job. Choose होगा choice. Move, खुद बनाइए movement, MENT जुड़ दे। मजेदार है, आप वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप सीख सकते हैं नाउन कैसे देखने के लिए है। नाउन वर्ड है, ये सारे वर्ड्स कैसे बनता है। मूवमेंट कैसे बना, मूव से बना कैसे। ऑक्यूपेशन कैसे बना, ऑक्यूपाई से बना, ऑक्यूपाई इज ए वर्ब
और TION हमने जोड़ दी, हो गया ऑक्यूपेशन। इंटरेस्टिंग है। देन कंसिल, कंसिलमेंट, कंसिलमेंट, MENT आपने ऐड कर दी, हो गया कंसीलमेंट। कंसीलमेंट इज ए नाउन। कंसील इज ए वर्ब बट कंसीलमेंट इज ए नाउन। सीज, सीजर, सीजर इज ए नाउन, सीज, सीजर। फ्लैटर, फ्लैटरी, फ्लैटर, फ्लैटर इज ए वर्ब बट फ्लैटरी इज ए नाउन। आप बताओ, नेक्स्ट आप करो, कोशिश करो। डिपार्ट का क्या होगा? डिपार्टमेंट। डिपार्ट का क्या हो जाएगा? डिपार्चर भी बोल सकते हैं, डिपार्चर। परसिवियर, परसिवियर, अब देखिए यहाँ पे परसिवियर। परसिवियर means tolerate, persevere means tolerate. You are more stable. Whatever the problem comes up, you persevere, you win, you stay in the game. Whatever the difficulties comes, you stay in the game. That is called persevere. Persevere से बना perseverance, perseverance, ANC noun। abstract noun कैसे बनाते हैं ये हम सीख रहे हैं। Similarly defend, defend से आप जानते हो defense बनेगा, defense is a noun। think, think से thought, thought is a noun, think is a verb। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का क्या होगा बताइए? प्रोटेक्ट का क्या होगा? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट का, प्रोटेक्ट इज ए वर्ब, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन, TION हमने ऐड कर दी तो हो गया प्रोटेक्शन। एडवाइज, एडवाइस, C हो गया तो नाउन बट ADVISE हो गया तो वर्ब। जुड़े रहे, समझते रहे, आपको काफ़ी जानकारी हुई होगी। बिकॉज एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बुक। एक्सरसाइज करना इतना आसान नहीं होता। सो आपके सामने हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आपके सामने कंप्लीटली आपको बता रहे कैसे करते हैं इसको। आप पनिश का क्या होगा? आप अब जान गए होंगे, पनिशमेंट। पनिश इज ए वर्ब, MENT जोड़ दी तो हो गया नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डाई, डाई से डेथ, सो डेथ इज ए नाउन। आगे सक्सीड, सक्सीड से सक्सेस, सक्सेस इज नाउन। सक्सीड का नाउन क्या है? सक्सेस। डाई का नाउन क्या है? डेथ। पनिश का पनिशमेंट। एडवाइस का एडवाइस, एडवाइस का एडवाइस। देन प्रोटेक्ट का प्रोटेक्शन। सो काफी इंटरेस्टिंग है। अब फ्री का क्या होगा? फ्रीडम। सी का सीयर। जज का जजमेंट। आप बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। परस्यू, परस्यू का क्या होगा? परस्युएंस, ऐसे हो सकता। नेक्स्ट रिलीव का रिलीफ। आपको बड़ा डिफिकल्ट लगता होगा बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्लू, ट्रिक पता चल जाएगा तो आसान तरीके से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और आपका काफ़ी जानकारी होगी। दिस ग्रामर बुक इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दिस ग्रामर इज़ वेरी क्लासिक वन। एवरीबडी फॉलोज दिस ग्रामर बुक। वेरी लॉन्ग टाइम पीपल हैव बीन रेफरिंग दिस टेक्स्ट फॉर देयर इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रामर। चाहे स्कूल में टीचर हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, हर जगह पे हमने देखे हैं लोगों ने इसको प्रिफर किए। जो भी नया किताब बना इसको रेफर करके ही बना कहीं ना कहीं इंडिया में। और कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन एंड डिस्कवर, डिस्कवरी आपने सुने होंगे। डिस्कवरी एक वर्ड है तो ये नाउन है, ये नाउन है। बट डिस्कवर जो लिखा हुआ है वो हो गया आपका वर्ब। सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से भी बनता है। तो आप देखिए नाउन आप बना रहे हो, नाउन आप रट नहीं रहे हो, नाउन बना रहे हो। वर्ब से नाउन बना रहे हो, एडजेक्टिव से नाउन बना रहे हो। इंटरेस्टिंग है चैप्टर। एक्सरसाइज भी इंटरेस्टिंग है एंड ये एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप बने रहे, जुड़े रहे, एक्सरसाइज करते रहे, आप सीखते रहे। हमें अच्छा लगेगा और आपका इम्प्रूवमेंट होगा तो आगे जाके काफ़ी एग्जाम्स आप देने वाले, कुछ अच्छे लिखने वाले हैं तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में तंग होंगे ही नहीं। आपका इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होगा ही होगा। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन अक्रॉस द ग्लोब ऑल्सो वी कैन से लाइक दिस, बट इट इज़ इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। काफ़ी लोग इसको रेफर करते हैं। एनीवे लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहाँ से बना? कॉमन नाउन से बना। फॉर्म मीन्स कंपोज करें। किंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? किंगडम हो सकता है, यस किंगडम। मैन, मैन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैनर। आप ऐसे करके देखिए, मैननेस ऐसे करके देखिए। थीफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन थेफ्ट। वुमन, वुमनिश और वुमननेस। बैंक्रप्सी, इन्फेंट, इन्फेंसी। ओनर,
ओनरशिप, ओनरशिप आप जानते हो, ओनर जो ओन करता है, और ओनरशिप इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो ओनरशिप होगा। रूज, रीजेंट, सो रूजमेंट, रूजमेंट, रीजेंट, रीजेंसी रिलेटेड टू किंग, रीजेंट, ऑथर, ऑथर, ऑथरशिप, ऑथोरिटी, यू कैन से ऑथोरिटी ऑल्सो, ऑथरशिप ऑल्सो। मदर, मदर का क्या होगा? मदरवुड, वुड आप यूज कर सकते हैं। रूज, रूजमेंट, रूजनेस। एजेंट, एजेंट का क्या हो जाएगा? एजेंसी, ये जो एजेंसी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हीरो, हीरो का हो जाएगा हीरोइज्म, इज्म आपने डाल दिया तो एब्स्ट्रैक्ट हो गई। बेगर, कावर्डाइज, कावर्ड का क्या हो जाएगा? कावर्डाइज। बेगर का हो जाएगा बेगरी। प्रीस्टहुड, हुड आप हुड यूज कर दी तो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। बॉयहुड, सिमिलरली बॉयहुड। बॉन्ड का क्या हो जाएगा? आप खुद बताइए। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इज ऑल्सो ए नाउन, इट्स जिरंड। पायरेट, पायरेसी ये नाउन। तो आप धीरे धीरे उसको नोट करिए, इसको आराम से फिर से दोबारा प्रैक्टिस करें, फिर से दोबारा वीडियो देखें और प्रैक्टिस करते रहे, इसको लिखते रहे, बाय विच यू कैन have a better understanding about noun, how noun is formed from different word groups, words especially. Pilgrim, pilgrim का क्या होगा? Pilgrimage, pilgrimage. So आप जानते हैं friend का क्या होगा? बताइए जी। friend का होगा friendship, captain का captaincy। तो rascal, rascalness, rascality और rascalness। patriotism, patriotism, ISM जिसमें आएगा वो नाउन। ग्लूटनी, ग्लूटनी, ग्लूटन का मतलब द पर्सन हु इज very much eager to have different kinds of food, having gluten. So gluttony, having desire for foods, means a foodie, you can say like this. So this is all for chapter 5. आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा? आपको ये क्लास कैसा लगा? आप फिर से दोबारा एक बार रिवाइंड करिए, फिर से दोबारा देखिए। आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय विच हम आगे आगे अगली चैप्टर्स अच्छे तरीके से लेके आएंगे, आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आप ढंग से इस क्लासिक ग्रामर बुक को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आपका इंग्लिश इम्प्रूव करेगा, ये गारंटी है। यू कैन लर्न grammar in a proper manner with an authentic classic book of Wren and Martin. Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, Jai Hind.